नमस्कार दोस्तों, आज हम अकबर बीरबल का एक बहुत ही रोचक किस्सा सुनेंगे। एक दिन शहंशाह अकबर दरबार में अपने लोगों के साथ बैठे थे। तभी अचानक शहंशाह बोले, अकबर, हमारे दरबार में कितने बुद्धिमान लोग हैं। मैं एक शहंशाह हूँ, इसलिए हमारे आसपास बुद्धिमान लोग ही रहते हैं। मैं बुद्धिमान लोगों के बीच रह रहकर ऊब चुका हूँ, इसलिए अब मैं कुछ मूर्ख लोगों से मिलना चाहता हूँ। बीरबल, वैसे तो हमने आपको जितना भी आज तक चुनौतियां दी हैं, सभी चुनौतियों में आप खरे उतरे हैं। क्या आप हमारे लिए 6 मूर्ख लोग ढूंढ सकते हैं? कितना दिलचस्प रहेगा उन मूर्ख लोगों से मिलना। बीरबल ने कहा, जी जहाँपनाह, क्यों नहीं, मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा। हम आपको 1 महीने का वक्त देते हैं। 6 मूर्ख लोगों को ढूंढने का काम है तुम्हारा। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, मुझे नहीं लगता मुझे इतने वक्त की जरूरत पड़ेगी। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, आपकी मर्जी। आप उससे पहले ढूंढ सकते हो तो पहले ढूंढ लो। फिर क्या था, बीरबल अपना घोड़ा लेकर मूर्ख लोगों की तलाश में निकल जाते हैं और रास्ते भर में यही सोच रहे हैं कि कैसे ढूंढूं मूर्ख लोग। तभी अचानक एक गधे पर एक आदमी बैठा था, उसके सिर पर घास बंधी रखी थी। बीरबल ने उसे देखते ही रोका और कहा, तुम्हारा क्या नाम है और तुमने यह घास अपने सिर पर क्यों रख रखी है? इसे गधे पर ही क्यों नहीं रख देते? उसने कहा, मेरा नाम रामू है और मैंने ये घास इसलिए अपने सिर पर रखी है क्योंकि मेरा गधा बहुत थक गया था और मैंने सोचा उसका भार थोड़ा कम हो जाएगा, मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। बीरबल ने सोचा, मुझे मेरा पहला मूर्ख मिल गया। बीरबल ने कहा, अरे वाह, आप तो जानवरों के प्रति बड़े जागरूक हैं। चलिए, आप दरबार में आपको इनाम दिलवाएंगे। और उनको साथ लेकर आगे चलते हैं। आगे ही चलते हैं तो कुछ दूरी पर 2 व्यक्ति आपस में झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। बीरबल उन्हें रोकते हुए कहता है कि तुम क्यों झगड़ रहे हो? तब उसमें से एक आदमी ने कहा, मेरा नाम मंगू है, इनका नाम चंगू है। ये चंगू मेरी गाय पर अपना शेर छोड़ने की कह रहा है। हाँ, चंगू ने कहा, हाँ मैं तो छोड़ दूंगा, मुझे इसमें बहुत मजा आएगा। बीरबल ने कहा, क्या, कहाँ है तुम्हारी गाय और तुम्हारे शेर? हमें भगवान वरदान देंगे तब मैं गाय मांगूंगा, ये शेर मांगेंगे और तब उस शेर को मेरी गाय पर छोड़ देंगे। बीरबल सुनकर समझ गया और उसने कहा, तुम्हें भगवान के प्रति इतना विश्वास है, चलो राजा के पास, तुम्हें भी इनाम दिलाएंगे। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाकर फिर बीरबल सोचते हैं, मैं बाकी के मूर्खों को कहाँ खोजूं। फिर बीरबल उसी वक्त अपने घर से बाहर चल देते हैं और तीनों मूर्खों को घर पर ही रहने को कह देते हैं। जब वह बाहर निकलते हैं तभी उन्हें एक आदमी क्यारियों में कुछ ढूंढता हुआ दिखाई देता है। बीरबल उसके पास जाते हैं और कहते हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? ये तब उस आदमी ने कहा, मेरी अंगूठी खो गई है, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। आपकी अंगूठी कहाँ गिरी थी? मेरी अंगूठी इस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहां पर अंधेरा अधिक है, इसलिए मैं उसे ढूंढने यहाँ पर आ गया। बीरबल समझ गया और उसने कहा, ओह अच्छा अच्छा, तो आप हमारे साथ कल शहंशाह के पास चलिए, हम आपको दूसरी अंगूठी दिलवा देंगे। आप उस अंगूठी को छोड़िए। अच्छा जी, ठीक है। अगले दिन बीरबल उन चारों को शहंशाह के पास लेकर जाते हैं। शहंशाह, रहे आपके मूर्ख, अकबर एक ही दिन में काम कर लाए। क्या हमारी सल्तनत में बहुत सारे मूर्ख लोग रहते हैं और ये तो 4 ही मूर्ख हैं। बीरबल रास्ते में घटी घटनाओं को अकबर को बताते हैं। अकबर भी उनकी बातों पर खूब हंसते हैं और अकबर ने कहा, लेकिन ये तो 4 ही हैं, 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं हूँ जो इन मूर्खों को ढूंढ कर लाया है। ये बात सुनते ही शहंशाह समझ गए कि बीरबल दूसरा नाम किसका लेने वाले हैं। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप बताइए, वो मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, सबसे बड़े मूर्ख आप हैं जो आपने इन मूर्खों को लाने के लिए कहा। अकबर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि बीरबल, तुम्हारा जवाब नहीं।